हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें आज हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और वो भी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। ये तो हम सब ने पहले ही जान लिया था और अभी भी हम जानते हैं कि लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहलाता है। और एक लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार और जीत के समान अवसर हो। यानी यह जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित हो ताकि कोई किसी को बाध्य ना कर सके कि इसी को ही वोट डालना है। और यहाँ ये भी होना चाहिए कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनके पास दोनों अवसर प्राप्त होने चाहिए, उन्हें जीत का भी हार का भी। यानी उनकी जीत और हार जनता के द्वारा दिए गए वोट के आधार पर होना चाहिए। तो चलिए अब हमें करना क्या है, सही विकल्प के गोले को नीले या काले पेन से भरना है। तो देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न है कि खालिस्तान में क्या भरोगे कि सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। कौन से सरकार के रूप में? तानाशाही, राजशाही, अभिजात तंत्र या फिर लोकतंत्र? तो सही उत्तर है लोकतंत्र। तो आपने इसके गोले को नीला या काला करना है। फिर एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? सरकार प्रमुखों के पास, सम्राटों के पास, लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सी, लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास। फिर तीसरा है सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा, सेना के द्वारा या शाही परिवार में पैदा होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सी, शाही परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें चुना जाता है और वहाँ पे जो शासक है उनको शाह कहा जाता है। फिर चौथा प्रश्न है कि पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ निम्न में से किस प्रकार के शासक थे? राजा, तानाशाह, लोकतांत्रिक शासक या फिर कुलीन? तो सही उत्तर है तानाशाह। वो डिक्टेटर थे क्योंकि उन्होंने खुद से अपने आप को चुन लिया था। फिर पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता या विशेषताएं हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, नियमित अंतराल पर चुनाव ये भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। फिर आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, नहीं, यह अच्छा तर्क नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएँ। बट रिमेंबर, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाना है क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।